आदाब नाजरीन, देश दुनिया की खबरों में आपका इस्तकबाल है। दिल्ली एनसीआर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह ही से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। साथ ही अंधेरा भी छाया हुआ है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लंबा जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक इंतजाम दरहम बरहम हो गया है। जमुना बाजार एरिया में भी पानी जमा होने से एक बस पानी में फंस गया है, जिससे दिल्ली में बारिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से लोग बेहाल, सरकार कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क की ज़्यादातर रियासतों में पेट्रोल की कीमतें आज सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं और डीजल भी नई तारीखी सतह पर पहुंच गया है। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने की वजह से दोनों तरह के ईंधनों की कीमतों में मुसलसल छठे दिन इजाफा देखने को मिला। खबरों के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल 86 के पार तो डीजल 77 रुपए के ऊपर बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 22 पैसे महंगाई के साथ 78 रुपये 52 पैसा फी लीटर फरोख्त हो रहा है, तो डीजल की कीमतें भी 29 पैसे के इजाफे के साथ 70 रुपया 21 पैसा फी लीटर पहुंच गई है। मुश्किलें तो हो रही हैं क्योंकि कम रेट पड़े थे, आज 84-85 रुपये लीटर हो गए हैं और हम लोग को डेली यात्रा करनी होती है दूर की, उसमें दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन अब देखते देखते कब कम खत्म हो रही हैं। काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इनकम जो है उतना ही है, रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। पब्लिक को अपने सेल्फ कामों पे काफ़ी दिक्कत आ रही है, सेविंग्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है इसके कारण। इसका तो बहुत असर पड़ रहा है ज़िंदगी में। एक्चुअली क्या चल रहा है मालूम नहीं, सरकार क्या कर रही है और क्या पेट्रोल बार कैसे वैसे बाहर दाम बढ़ रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा है। इनको क्या मतलब इनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। पहले जो आप लोग जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो लोग कैसे ज़िंदगी कैसे ट्रैवल करेंगे। ये तो क्या करें इसके, ये तो सरकार की नाकामयाबी इसको कहेंगे कि पहले से जब जनता कह रही है, अब ये तो बेसिक चीज़ हो गई है, इस पे तो अंकुश लगाना चाहिए। Everyday commuters like us who are using our personal cars, I think we will have to switch to some alternative mode of transport like cycling or something, because every day the prices are going up and it is not possible for us to cope up with this. I think the government should do something about this. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम और डॉलर की बदले भारतीय मुद्रा की अवमूल्यन के कारण ये स्थिति आई है। भारत सरकार उसके लिए चिंतित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस बीच में देश में 5 करोड़ परिवारों में हम पूरा अगर एलपीजी के हिसाब करें, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश में सिर्फ 13 करोड़ कंज्यूमर थे, आज वो बढ़ के 24 करोड़ 50 लाख पहुंच चुका है, लगभग दुगनी हो गया है। 2018 की अंत तक ये और 13 करोड़ जुड़ जाएगी, यानी 60 साल में 13 करोड़ पहुंच पाया, सिर्फ 5 साल में 13 करोड़ पहुंच जाएगा। उज्ज्वला योजना में ये अभी 5 करोड़ पहुंच चुका है, उसके आगे जा रहा है। इसीलिए जब इतनी बड़ी एलपीजी की कारोबार बढ़ा है, उसकी सचेतनता, उसके बारे में जागरण, उसके बारे में सुरक्षा की जानकारी, उसकी सदुपयोग, उसमें फ़ायदा, ये सारा विषय की भी जानकारी नागरिकों को मिले, बहनों को मिले, यह हमारी उद्देश्य है। इसीलिए पेट्रोलियम कंपनियों ने एक जन जागरण की अभियान, मार्केटिंग करने की अभियान, सचेतनता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है। रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी, ₹71 फी डॉलर के करीब। खाम तेल की बढ़ती कीमत और दरामद कुनिंदगान की डॉलर खरीद से रुपया में गिरावट का सिलसिला जारी है। जुमेरात को हिंदुस्तानी करेंसी 15 पैसे की गिरावट पर 70 रुपया 73 पैसे फी डॉलर पर बंद हुई थी और जुमा को 22 पैसे टूटकर 70 रुपया 95 पैसे फी डॉलर पर खुली और गिरते हुए 71 रुपये 5 पैसे फी डॉलर तक गिर गई। आपको बता दें कि अगर रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो लोगों को और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। खातून हॉकी टीम का 36 साल बाद गोल्ड का ख्वाब चकनाचूर। हिंदुस्तानी खातून हॉकी टीम का एशियाई खेलों में 36 साल के तवील वक्फे के बाद तलाई तमगा जीतने का ख्वाब जुमा को हाई वोल्टेज फाइनल में जापान के हाथों 2-1 की शिकस्त के साथ चकनाचूर हो गया। हिंदुस्तानी खातून टीम 20 साल के वक्फे के बाद
18वीं एशियाई खेलों के फाइनल में खेल रही थी, लेकिन उसे चांदी के तमगा से इक्तिफा करना पड़ा। जापान ने तलाई तमगा जीतने के साथ साथ अपनी मेजबानी में 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही कि हिंदुस्तान के मुक्केबाज 22 साला अमित पिंघल ने 18वीं एशियाई खेलों में हफ्ता को मर्दों के 49 किलोग्राम के लाइट फ्लाई वेट जुमरे में तलाई तमगा दिलाकर तारीख रकम की है। इन खेलों में हिंदुस्तान का 14वां और बॉक्सिंग में पहला तलाई तमगा है। नायब सदर जमहूरिया ने मुल्क के सरकर्दा शख्सियात को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। नई दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने देश के सरकर्दा शख्सियात को उनके कारहाय नुमाया की बुनियाद पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। बाढ़ के बाद अब केरला में हालात धीरे धीरे मामूल की तरफ गामजन। भयानक बाढ़ से जूझ रहा केरला अब धीरे धीरे उबरने लगा है और हालात मामूल पर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से जो स्कूल कॉलेज बंद थे अब खुलने शुरू हो गए हैं। आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन तैनात करेगा सुगम चुनाव प्रेक्षक। छत्तीसगढ़ चुनाव का जायजा लेते हुए रायपुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार चुनाव को पाक व साफ और पुरसुकून माहौल में पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सुगम चुनाव प्रेक्षक यानी सुगम इलेक्शन एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाएंगे। एसपी, आईजी, कमिश्नर्स के साथ और अन्य लोगों के साथ चर्चाएं की गई, उनके इनपुट्स लिए गए, उसके बारे में जो कमीशन के व्यूज़ थे उनको शेयर किए गए। उससे कमीशन को ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उम्मीद है कि वो सब राज्य प्रशासन और उसके सभी अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाएगा। मुख्य बातें पहले मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो चुनावों के अपने देश के इतिहास में पहली बार सुगम चुनाव प्रेक्षक एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स आयोग नियुक्त करेगा इस बार, क्योंकि आयोग ने इस बार थीम बनाई हुई है एक्सेसिबल इलेक्शन, सुगम निर्वाचन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एनरोल करना और उनको चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना, इसकी पूरी समीक्षा करने देखने इसके लिए चुनाव प्रेक्षक जो हैं सुगम चुनाव प्रेक्षक भी रहेंगे और सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, व्यय चुनाव व्यय प्रेक्षक ये हमेशा की तरह नियुक्त किए जाएंगे। चाइना में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व तशद्दुद पर मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई। चीन में मुसलमानों पर चीनी हुकूमत के जरिए आए दिन जुल्म हो रहा है, उनके इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली हो रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ममालिक ने खामोशी अख्तियार की हुई है। चीनी मुसलमानों के साथ हो रहे इस रवैया की मुखालफत अमेरिका और यूरोप में हुई और जुल्म रोके जाने का दबाव बनाने की कोशिश भी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उइग़ुर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप में रखे जाने पर सवाल उठाया गया, लेकिन मुस्लिम ममालिक की जानिब से कोई बयान नहीं आया और वह अपनी बेहिसी का सबूत देते रहे और अपने अपने मफाद के लिए खामोश रहे। उइग़ुर मुसलमानों के लिए इस्लामी ममालिक इसलिए खामोश हैं क्योंकि वह चीन की नज़र में खराब नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान जैसे ममालिक की तो मईशत ही चीन के सहारे चल रही है। इलाहाबादी बाकी के इस्लामी ममालिक के चीन से कारोबारी ताल्लुकात हैं। अगर ये ममालिक चीनी मुसलमानों की जानिब से कुछ कहें तो हो सकता है कि चीन उनके खिलाफ हो जाए और उन्हें दी जा रही इमदाद पर पाबंदी लगा दे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एस न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।